बड़े मार्जिन के साथ बहन रेखा गुप्ता चुनाव जीतने जा रही है। अगर इतना मैं कहूंगा तो हो सकता है बहुत लोगों को मिर्ची लगेगा। सही बात है, आप कैसे दावा कर सकते हैं? प्रशांत किशोर जी का लोकल कंट्रीब्यूशन वहाँ क्या है, लोकल वहाँ का योगदान क्या है। हवाई नेता वाली बात हो गई भैया, हाँ पूरा देश जान रहा है, पूरा दुनिया जान रहा है। वो बोल रहे हैं कि बिहार की राजनीति तय होगी, बिहार की भविष्य तय होगी बांकीपुर से। आप अपना भविष्य न बचाइए, आपका भविष्य खतरे में पहुंच गया। सर इस तरह से आप प्रशांत किशोर पर आप लोग हमला कर रहे हैं। प्रशांत को चाणक्य कहा जाता है। अरे भैया हम कहेंगे कि चाणक्य तो इसमें हर कोई चाणक्य होता है, तो इसलिए चाणक्य कोई नहीं होता। इस देश का सबसे बड़ा चाणक्य होता है बिहार की जनता। बड़े बड़े चाणक्य को पता ही नहीं चलता है, वो फैसला कर देती है अपने अनुसार। वर्तमान जो विधि व्यवस्था है इससे लोग तंग आ चुका है। सब लोगों का एक ही कहना है कि तेजस्वी से बेहतर कोई नहीं। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने लगभग अपना अपना प्रत्याशी उतार दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से विधायक हैं गौतम कृष्ण हैं। सर क्या कहिएगा, आपके भी पार्टी की तरफ से रेखा गुप्ता को प्रत्याशी बनाया गया है, सामने प्रशांत किशोर हैं, कैसे मुकाबला करेंगे? सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवा नेता कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी को बधाई देता हूं। कैसे महिला सशक्तिकरण के उदाहरण, पूर्व प्रत्याशी रह चुके बेबाक वक्ता और गरीब कमजोर वंचितों के लिए हमेशा सड़क पर लड़ने वाले बहन रेखा गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि बड़े मार्जिन के साथ बहन रेखा गुप्ता चुनाव जीतने जा रही है। अगर इतना मैं कहूंगा तो हो सकता है बहुत लोगों को मिर्ची लगेगा। सही बात है, आप कैसे दावा कर सकते हैं? मैं दावा नहीं कर सकता हूं, ये एक निष्पक्ष विश्लेषण का अंग है कि रेखा गुप्ता दीदी पिछला चुनाव लड़ चुकी है, बेबाक वक्ता है और रात दिन आज पिछले चुनाव से पहले से पूरा मेहनत करती आई है। अभी जो लोग हैं सब नए हैं। एक दूसरी बात, जिन लोगों को चुनाव प्रचार में जिन लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है, इनका कोई वहाँ लोकल स्तर पे कोई पहचान ही नहीं है। आपने कहा प्रशांत किशोर जी, तो प्रशांत किशोर जी का लोकल कंट्रीब्यूशन वहाँ क्या है, लोकल वहाँ का योगदान क्या है। हवाई नेता वाली बात हो गई भैया, हाँ पूरा देश जान रहा है, पूरा दुनिया जान रहा है। और मैं तो एक सीधे और बेबाकी से मैं कहना चाहता हूँ, प्रशांत किशोर जी अच्छे लोग हैं, लेकिन अभी उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। उनको वेट करना चाहिए, अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए और क्या कहता है लोकसभा में अपना देखते। अभी उनको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। सर वो बोल रहे हैं कि बिहार की राजनीति तय होगी, बिहार की भविष्य तय होगी बांकीपुर से। अरे बांकीपुर का भविष्य तो पहले से भी तय था, अब भी फिर तय हो जाएगा। लेकिन आप अपना भविष्य न बचाइए, आपका भविष्य खतरे में पहुंच गया। कैसे आप कह रहे हैं? कैसे कर रहे हैं ये बोलिए। अभी सिद्धांत और क्या कहता है प्रैक्टिकल, दोनों चीज अलग है। आप थियोरेटिकली आप पॉलिटिक्स को देखे हैं, आप कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। सर पिछले चुनाव में आप कहते हैं कि हम क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बनाते हैं। लेकिन आप देखे होंगे 2025 के चुनाव में आपकी पूरी पार्टी ही धराशायी हो गई। तो इसलिए मेरा मानना था कि प्रशांत किशोर जी अच्छे आते हैं, लेकिन अभी उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, अभी उनको पार्टी अपना मजबूत करना था। सर कहा जाता है कि 40 वर्षों से बीजेपी का वो गढ़ है, तो फिर रेखा गुप्ता कैसे हो बीजेपी से? लोकतंत्र में गढ़ नाम का कोई औचित्य नहीं है। आप अगर पॉलिटिक्स को देखेंगे, चुनावी राजनीति को देखेंगे, तो जहाँ से लोग कई बार जीते हैं वहाँ धराशायी हो जाते हैं। तो लोगों के मन पे, मनसा पे, प्रेम पे, सहयोग पे आधारित कोई पद होता है। लेकिन जहाँ की जनता अगर नहीं चाहती है तो उसको उखाड़ फेंकती है। तो इसलिए गढ़ नाम का कोई चीज़ नहीं है, यह लोकतंत्र है। बशर्ते कि पूरा सिस्टम आपके साथ षड्यंत्र न करने लगे या तो सहयोग न करने लगे। पिछला चुनाव 2025 का क्या हुआ, पूरा सिस्टम ही सरकार को फेवर करने लगी। 10,000 जिस तरह से बंदर बांट हुआ, सरकारी धन का बंदर बांट हुआ, प्रशासनिक अधिकारियों का सपोर्ट मिलने लगा और इलेक्शन कमीशन का सहयोग मिला। इसके आधार पर लोग चुनाव जीते। क्या पूरा सिस्टम ही बिका हुआ था? उस पूरा सिस्टम बिका हुआ था या नहीं था ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तरह से
सिस्टम का काम करने का तरीका था, इस पे हर किसी की उंगली उठी है। अगर 10,000 रुपया जिस दिन लोग मतदान करने जा रहे हैं उस दिन भी उसके जेब में आ रहा है, खाता में आ रहा है, एक दिन पहले आ रहा है, तो क्या आप आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कहेंगे? कौन सा योजना चला रहे हैं भैया कि 10-10 हज़ार रुपया डाल रहे हैं? ये योजना था क्या? ये तो सीधे सीधे आप वोट डालने के लिए आप पैसा डाल रहे थे, और इलेक्शन कमीशन को इस पे कड़ाई से मजबूती से काम करके को रोकना चाहिए था, और आज भी क्वेश्चन उठाना चाहिए था। आप नहीं किए हैं तो इसके कैसे हम मानेंगे इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होकर के काम की है? तो इलेक्शन कमीशन पर भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल खड़ा मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरा देश खड़ा कर रहे हैं, सब निष्पक्ष व्यक्ति सब कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम होता है निष्पक्ष होना, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके काम करना। भारतीय संविधान की एक खूबसूरती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पिछले कुछ दिनों से जो काम किया है इस पे हर किसी की उंगली उठी है। मैं तो कह रहा हूँ कि 10,000 रुपये जिस दिन लोग वोट डालने जा रहे हैं उस दिन उसके खाते में आ रहे हैं। लोग कैसे निष्पक्ष होकर के वोट डालेगा? उसका तो चरित्र बिक रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन से हमें ज़रूर आग्रह करेंगे कि अभी बांकीपुर का चुनाव हो, आप मजबूत और निष्पक्ष भूमिका अदा करें, ताकि हर लोगों की जो आस्था और विश्वास आपके ऊपर बनी हुई थी वह बनी हुई रहे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन नेतृत्वकर्ता अच्छा नहीं हो सकते हैं। प्रशांत किशोर जी को तो मैं ये भी कहता हूँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। तो क्या वो प्रैक्टिकल में कमज़ोर है या थ्योरी में कमज़ोर है? थ्योरी में तो मजबूत हैं भैया, गपशप अच्छा मारते हैं, अच्छा बात बोलते हैं, लेकिन जनता का विश्वास आपके ऊपर होगा तब तो। लेकिन सर पिछले 3-4 साल वो पूरे बिहार के गांव-गांव का दौरा किए हैं, तो प्रैक्टिकल भी उनका मजबूत हो गया है। भैया मतलब ये हो गया पूरा बिजनेस करके आ गए, तब चले दौरा करने के लिए, पार्टी बनाने के लिए। यहाँ लोग दो ही बात समझता है, एक पूंजीवाद का बात समझता है, एक समाजवाद का सोचता है। एक तरफ बीजेपी वाला है और एक तरफ सामाजिक न्याय के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जगदीप बाबू, कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर की बात समझता है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की बात समझता है, तीसरा कोई बात नहीं समझता है। तो क्या प्रशांत किशोर के पास कोई विचारधारा नहीं है? अब हम क्या कहें, आप खुद आकलन कीजिए। आप पूंजीवादी हैं कि समाजवादी हैं, वो आप स्पष्ट कीजिए। तीसरा कोई विचारधारा होता है क्या देश में? सर इस तरह से आप प्रशांत किशोर पर आप लोग हमला कर रहे हैं। प्रशांत चाणक्य कहा जाता है। अरे भैया हम कहेंगे कि चाणक्य, तो इसमें हर कोई चाणक्य होता है, तो इसलिए चाणक्य कोई नहीं होता। इस देश का सबसे बड़ा चाणक्य होता है बिहार की जनता। बड़े बड़े चाणक्य को पता ही नहीं चलता है, वो फैसला कर देती है अपने अनुसार। इसलिए ऐसी बात नहीं है। यहाँ लोग वर्तमान जो विधि व्यवस्था है इससे लोग तंग आ चुका है। सब लोगों का एक ही कहना है कि तेजस्वी से बेहतर कोई नहीं, और लोग तेजस्वी यादव जी के हाथ को मजबूत करने के लिए बहन रेखा गुप्ता को समर्थन देकर के भारी मतों से जिताएंगे। तो चलिए, हमारे साथ गौतम कृष्ण थे, राजद से विधायक है। इन्होंने साफ साफ कहा कि आने वाले समय में रेखा गुप्ता चुनाव जीतेगी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।